सुगौली प्रखंड के मधुमलती मल्हा टोला, यहाँ पर एक चीज़ सबसे रोचक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नदी है ये बूढ़ी गंडक नदी है। और ये आप पुल देख लें, ये लोग जो है यहाँ की जो आवाम है अपने जुगाड़ से अपने पैसे से ये हर साल पुल बनाती है। और पुल जो है हर साल फिर नदी का जो पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये पुल बह जाएगा, फिर नाव ही सहारा रहेगा। और ये पुल पार करने के बाद भी लोगों के पास रास्ता नहीं है कि यहाँ से निकल सकें। और ये जो पुल है यहाँ पर पार करने के बाद समझिए कि जितने लोग जो जाएंगे यहाँ से, ये अपने जान जोखिम में डाल करके ये जो जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके, क्योंकि अगर बैलेंस थोड़ा सा भी अगर ख़राब हुआ तो ये नदी में जाएंगे और उनकी जान जा सकती है। क्योंकि नीचे जो बांस लगा हुआ हो सकता है उनको उनके पेट में अंदर चला जाए, या जिस तरह से भी हो उनका जान के जाने का खतरा रहता है। मगर यहाँ पर प्रशासन हो या सरकार हो, ये विकास की जो ढोल पीटी जा रही है, पूरे बिहार में सब जगह विकास है, मगर ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि विकास कितना हुआ है। ये पुल पार करने के बाद रास्ता नहीं है कि उस पार जाएं, और उस पार से पुल पार करने के बाद यहाँ से रास्ता नहीं है कि कहीं जाएं। अगर 2 मिनट की बारिश भी हो जाए यहाँ पर तो फिर यहाँ से बाइक तो दूर की बात है, एक साइकिल या पैदल रास्ता निकलने पर भी लोग दुश्वारी होती है और निकल नहीं सकते यहाँ से। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो पुल बनाते हैं तो पुल बनाने में किस तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और ये पुल किस तरह हर साल बनाते हैं, हर साल टूट जाता है, और किन किन मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ता है। थोड़ा आप आइए आगे। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम धनीलाल जी। धनीलाल जी, हाँ जी, ये जो हर साल आप लोग पुल बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, और हर साल ये बह जाता है, हर साल बह जाते हैं। और यहाँ पुल बनाने का आखिर ये लिंक है सेमरा जो आप लोगों का बाजार पड़ता है, मेन बाजार यहाँ से, तो मेन बाजार है, यहाँ पर चाहेंगे तो पुल भी बन सकता है। इतना रोड का ये स्टेशन है सिमरा, यहाँ से रसकौल जाने के लिए एकदम सीधा सीधा रास्ता है, इस पर पुल चाहिए। अब नहीं है कोई व्यवस्था तो क्या करे जाए। लकड़ी के बनाते हैं हम लोग, इसी पर जाते हैं, बह जाते हैं पुल, फिर नाव से हम लोग पार करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर इस पार के लोग, अगर कोई मुसीबत आज इमरजेंसी आ जाए, तबीयत खराब हो जाए अचानक, हाँ, नेपाल खनिया कपड़ा में बांध के ले आते हैं हम लोग, क्या करें। जैसे भी हो, साइकिल से हो, पैदल हो, कान पर के हो, खटिया पर हो, जैसे भी पार करते हैं हम लोग। इलेक्शन के टाइम में नेता लोगों से आप लोग इस पुल बनाने के लेकर कुछ बात रखे थे कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं रखे हैं, कोई ध्यान दे तब ना इस बात पे। छोटा मोटा आदमी क्या कर सकते हैं। हर एक नेता क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हर एक नेता बोलता है हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो इस पर पुल लगवाएंगे, और साला लोग जीत जाता है तो यहाँ भेंट भी नहीं करता है। मतलब पुल को लेकर के अभी तक कोई नेता लोगों में कोई सुगबुगी नहीं है एकदम? नहीं, किसी से सब नहीं है। यही है घटवार से, यही है, यही पुल लगाते हैं, यही बना। आप ही लगाते हैं? हाँ, तो आखिर पुल बनाने में किस तरह का मुश्किल आता है आपको? बहुत मुश्किल आता है, देख नहीं रहे, देखिए नहीं, पैसा लगता है, बहुत ये मुसीबत आता है। व्यवस्था करके इतना बांस हर साल आपको लाना पड़ता है तो बह जाता होगा? हाँ, 500 बांस बढ़ जाता है, 500 बांस, हर साल दह जाता है। और 500 बांस की कीमत जो ये कितना होता है। ये अपने सुविधा के लिए किया जाता है। ये गांव के लोगों के लिए किया गया है ना, जिससे यहाँ के लोग जो किसी तरह पार करके चले जाएं, और ये आप मेहनत कर रहे हैं दूरी है तो जाना ही सरकार की तरफ से, मतलब या प्रशासन की तरफ से? गाँव आता है, सब गाँव के सरकार की तरफ से थोड़े बनता है, अपना तरफ से बनाया जाता है। हाँ, देखिए हम बताते हैं। हाँ भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार सहनी हुआ, पूर्व वार्ड सदस्य हुए हम वहाँ के मधुमलती का। और जो है सो यहाँ सबसे पहले मैंने, अब तो सरकारी घाट ये नहीं है, ये अपने से लोग मेहनत करके सारा जो लोग अपना काम करता है, यहाँ जटवा जनेरवा जितना भी है सब लोग आता जाता है। और ये जो अपने मेहनत के एथी से जो 10-5 बांस काट करके पूरा लोग अपना व्यवस्था करता है, कम से कम इस पार उस पार, एक दूसरे का नसर संबंध नहीं होता है, उसी तरह की बात है यहाँ पे कि चलो भाई हम उस पर चले जाएं, इस पर खेती है, उस पर खेती है, ये सब। अगर ये पुल नहीं बने तो फिर यहाँ के लोग उस पार नहीं जा सकते, उस पार के लोग इस पार नहीं आ सकते। कहाँ से आ पाएंगे? नाव की व्यवस्था किया जाता है वहाँ पे। अच्छा, बाढ़ के दिनों में सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नाव मिलता है यहाँ पर? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अभी तक कभी खुआब में नहीं आया कि यहाँ आता नाव है आए। यहाँ पे। अभी तक यहाँ कभी नाव के नाम निशान नहीं आया कि यहाँ पर नाव आएगा। हम बताते हैं आप, यही नहीं जैसे करता आप है। देखिएगा सेमरा वाला रूट में, यहाँ से जब पानी जब माने पूरा भर जाता है तो सरकार का नहीं, जबकि यहाँ पे लोग है, सब लोग है अपना अपना नाव से, आप लोग जैसे इनका ही नाव है, यहाँ से खुलती है ना, देखिए कितना मशक्कत झेलना पड़ता है इस सब चीज़ को। ऐसे भी नाव कई बार पलट गया है, सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, ये लग रहा है कि सरकार कहती है कि बिहार बदल चुका है, बिहार को हमने बदल दिया है,
और बिहार तरक्की के राह पर, जो डेवलपमेंट के राह पर चल चुका है, क्या ये जगह देखने के बाद आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ? कहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हमको जनता से मतलब है, जनता से हमको एथी है कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा बदलाव जब नहीं हुआ तो हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। वही ना कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि हमने बिहार को बदल दिया, मगर यहाँ पर देखने के बाद लग रहा है कि 25 साल पहले जो बिहार था वो आज भी वही बिहार है। 25 साल पहले की बात नहीं, कुछ बदलाव उधर हुआ है, लेकिन इस रास्ते के जो विषय है, जो 10 गांव इधर है और 5 गांव इधर है, तो कहने का आवागमन का जो साधन है। विकास का मतलब क्या होता है? आवागमन की सुविधा आपको होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको होनी चाहिए। जब है ही नहीं तो विकास है नहीं आपके पास। हाँ, तो विकास सही है नहीं है, दूसरा क्या है हम लोग। पहले भी जो दिक्कत थी आज भी दिक्कत है ना आपके पास। हमारा उस पार में घर पड़ा, ई लोग इस पार में, ऐसा ही हम लोग खेती गृहस्थी हम लोग आते हैं, देखते हैं ये चचरा का पुल है, यही है, बनाते हैं अपना मेहनत से, लोग आता है जाता है, दूसरा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जो बात ये निकल करके आ रही है कि आवागमन का जो सुविधा होनी चाहिए, यहाँ के लोग अगर इस पार कौन सा टोला कहलाता है, या मल्हा टोला हुआ या पड़कोइया मधुमलती, इस साइड जो भी लोग हैं, अगर मल्हा टोला लक्ष्मीपुर इधर पड़ा, मल्हा टोला के लोग जो भी हैं, मधुमलती का जो इस पार पार्ट बसा हुआ है, अगर इस पार में किसी को अगर तबीयत खराब हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी हो, तो वो यहाँ से गाड़ी से मोतिहारी या कहीं भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है बीच में नदी है, इसमें पुल नहीं है। और ये चचरी का जो पुल बना हुआ, सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल जा सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं जा सकता है, क्योंकि सिर्फ अपना खुद को पार कर जाने के लिए एक सुविधा के तौर पे ये लोग मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, और बड़ी मुसीबत से ये बांस ला करके चचरी का पुल बनाते हैं, जिस कारण ये लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से चले जाते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, यहाँ पर ये जो बांस काटा जा रहा है, ये पुल बनाने के काम आएंगे। और ये नदी जो है, ये बूढ़ी गंडक नदी है, कोई छोटा मोटा नहर नहीं है, ये बहुत बड़ी नदी है, बूढ़ी गंडक, जिसको सिकराना कहा जाता है। बाढ़ के दिनों में पूरे बिहार में अगर कोई तबाही मचाती है, तो कोसी के बाद अगर कोई नदी है तो बूढ़ी गंडक और गंडक नदी, अधवारा समूह की नदियाँ जो भी हैं, वो ये सब तबाही मचाती हैं। मगर यहाँ पर लोगों का कहना है कि बाढ़ के दिनों में भी कोई नाव की सुविधा नहीं है, और अभी भी नहीं। यहाँ पर पुल बन जाए तो कम से कम 10 गाँव के लोगों को आवागमन का रास्ता हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पुल नहीं होने के कारण हम अभी भी 25 से 30 साल पीछे हैं। जो पहले थे वो आज भी हैं, हमारे लिए कोई विकास का काम नहीं किया गया है। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं हसन ज़िया, NN न्यूज़ मोतिहारी।